विज्ञान से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। इसमें होगा एक लाइन में उत्तर रहता है इसमें। चलो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, मनुष्य कौन सा तरंगे सुन नहीं सकता है? मनुष्य कौन सा तरंगे सुन नहीं सकता है? ये होता है पराश्रव्य तरंगे। इसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे, इसको नहीं सुन सकते। ये जो तरंगे होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे होती है और हम लोग केवल 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के तरंगे को सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगे होती है जिसको हम मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन तक होता है इसका। 13 से 20 दिन तक। अरे किस में लिख दिया मैं? ये इसमें नहीं, इसमें का नहीं है, इसमें लिख दिया। श्वेत कण का जीवन काल कितना होता है? तो 13 से 20 दिन तक इसमें है ना। श्वेत रक्त कण, जिसे इंग्लिश में WBC कहा जाता है, WBC वाइट ब्लड सेल ये कहा जाता है। इसमें होता है 13 से 20 दिन तक होता है जीवन काल इसका। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है 78%। कितना होता है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है। अगला है, कांसा किसका मिश्र धातु है? जो कांसा होता है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। किसका? तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। लिथियम जो होता है वो सबसे हल्की धातु होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। फंक ने की थी। फंक ने की थी। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को किससे मापी जाती है? विद्युत जो धारा होता है उसको किस में मापी जाती है? इसको पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं एमीटर। अब इसमें इंग्लिश में कुछ लोग का उच्चारण अलग अलग होता है, तो कुछ लोग लिखते हैं एमीटर लिखते हैं, तो कुछ लोग इसी को एमीटर लिखते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे ज़्यादातर एम मीटर और हिंदी में एमीटर ए मीटर इस प्रकार से बोला जाता है हिंदी में, तो खासकर इसको ज़्यादा ध्यान रखें एमीटर। इंग्लिश में AMMETER एम मीटर। इस प्रकार अगला देखते हैं, अदिश राशियाँ कौन कौन सा है? अदिश राशियाँ कौन कौन सा है उसको बताना है। तो अदिश राशियाँ हैं, कार्य है, कार्य अदिश राशि है। और कौन सा हो सकता है? ऊर्जा भी अदिश राशि है, इससे कोई दिशा नहीं होता। और क्या होता है? समय होता है। और क्या होता है? एक चाल। ठीक है, अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, समय, चाल, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? मतलब जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो इसका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो होता है वो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको सिंबल होता है CO2, इसको लिखा जाता है CO2 और बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या रहता है?
परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? तो वो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। हम इसको करेंगे बाद, उसके बाद रिवीजन करेंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। इसको भी कुछ लोग लौह बोलते हैं, इसको इंग्लिश में आयरन कहते हैं, आयरन। इसका सिंबल होता है Fe, लोहा का, लोहा, इसको लोहा कहा जाता है। कभी कभी यहाँ पर लौह भी उपयोग किया जाता है, इंग्लिश में आयरन, और सिंबल इसका होता है Fe। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में मुख्य रूप से जो प्रोटीन होता है वो केसिन होता है, लेकिन ये 80% होता है और 20% एक और होता है, तो उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसको याद रखो, केसिन को। ये 80% तक रहता है दूध में उपस्थित प्रोटीन, केसिन। इसलिए ज़्यादातर प्रश्न जो आंसर बनता है ये केसिन बनता है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसको CASEIN इंग्लिश में याद रखेंगे, भी रख सकते हैं। केसिन ये हिंदी में रहता है, केसिन ये इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है ये। अगला है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम का क्या नाम है? कृत्रिम रेशम, जो कृत्रिम रेशम जो होता है उसको कहते हैं रेयान। रेयान उसको बोलते हैं कृत्रिम रेशम को। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो बहुलक होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन इसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। अगला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? जो फल मीठे होता है पकने के बाद उसमें जो स्वाद रहता है, मीठापन, वो मुख्यतः फ्रुक्टोज का कारण होता है। फ्रुक्टोज, इसके कारण मीठा स्वाद रहता है फलों में पक जाने के बाद। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है कार्बन का यौगिक होता है, और होता है हाइड्रोजन का होता है, और होता है ऑक्सीजन का। किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसका यौगिक होता है कार्बोहाइड्रेट। इसको अगर कार्बन को कहते हैं C, हाइड्रोजन कहते हैं H, इसको कहते हैं ऑक्सीजन को कहते हैं O। सिंबल इसका, अगर इसका सामान्य सूत्र लिखें, इसी का सूत्र, तो सूत्र होता है CnH2O और यहाँ पर N, जो N बताता है कार्बन की संख्या और यहाँ पर जल की संख्या। तो कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा, तो यहाँ तक के हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में याद हो जाए। रिवीजन कर लेते हैं। मनुष्य कौन सा तरंगे सुन नहीं सकता है? तो मनुष्य है पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकता। हम लोग पराश्रव्य तरंगे नहीं सुन सकते। जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है उसको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, अभी पढ़ लिए थे तो रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 13 से 20 तक श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो वायुमंडल में सब नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जो बाकी तत्वों से सबसे अधिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा होता है तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रेन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न आता है विद्युत धारा को किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर में मापी जाती है। एमीटर अमीटर आप देख लेंगे कौन सा रहेगा, लेकिन इंग्लिश में याद रखेंगे एमीटर, एमीटर इस प्रकार से इंग्लिश में रहता है। अदिश राशियाँ कौन कौन सा है? तो अदिश राशियाँ होता है कार्य, ऊर्जा, समय, चाल, ये अदिश राशियाँ हैं। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे CO2 लिखा जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह तत्व कौन से हैं? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाना तत्व होता है लोहा, इसका इंग्लिश में आयरन, सिंबल Fe। अगला प्रश्न है दूध में उपस्थित प्रोटीन है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसिन, इंग्लिश में CASEIN, केसिन। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कृत्रिम रेशम का क्या नाम है? तो कृत्रिम रेशम का जो नाम होता है रेयान, इसको कहते हैं कृत्रिम रेशम को। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो आइसोप्रेन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न है फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा, समझा और उसके बाद रिवीजन किया, ताकि इसी वीडियो में सभी याद हो जाता है हमें इस प्रकार से ऐसे करने से। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।